सभी को प्रेज द जय मसीह की। स्वागत है आपका एक बार फिर से नए परमेश्वर के प्रकाशन में। मेरे अजीजों, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करना बहुत जरूरी है। आज का टॉपिक अलग है और आज का टॉपिक बहुत गहरा है। कई बार परमेश्वर मुझे आत्मा में टॉपिक बताते हैं, कई बार जैसे वचन खोलता हूँ वैसे ही टॉपिक परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे दिखाई देता है। हालेलुया। सब कुछ बताऊंगा प्रार्थना करके। धन्यवाद करते हुए बेटा परमेश्वर, आज का वचन प्रार्थना संदेश सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि रेगुलर वीडियो हर चैनल पे आपको मिल रही है और मिलती जाएगी, और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी, ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी परमेश्वर की महिमा है। और ये लोकेशन गोरखपुर यूपी की है, और इससे पहले अपराची रिडर्सन ब्लू की होटल था, ये भी वही है। और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वो अलग अलग प्रकाश में बताए। और आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि मैं अपना खाली समय परमेश्वर के साथ और आपके साथ आता हूँ। कभी आपने मुझे फजूल या फिर ऐसा कभी नहीं देखा होगा। मैं अपनी तारीफ नहीं करता हूँ क्योंकि प्रभु बड़े, मैं घटूँ। मैं आपको बस समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि परमेश्वर का अगर आपके पास भी कुछ ऐसा समय है और आप सोच रहे हो कि उस समय को कैसे करें, तो शैतान उस समय को चुराना चाहता है, लेकिन आप चुराने की अपेक्षा परमेश्वर के पास लाओ, प्रभु की स्तुति करो। लेकिन आज का टॉपिक क्या है, आइए वो समझने की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का टॉपिक क्या है, आज किस विषय पे प्रभु ने कहा है बात करने के लिए। कई बार हम ये सोचते हैं, हम प्रचार क्या करें, हम प्रचार कैसे करें। ताने लगेंगे क्योंकि एक स्त्री के पास संतान नहीं है, और अगर उसके पास दूसरी स्त्री आती है, महिला आती है, उस पर संतान नहीं है, वो प्रार्थना कर रही है, तो कह सकती है भाई प्रार्थना सुननी होती तो तेरी संतान हो जाती। ऐसा होता या नहीं होता? यानी कि जो काम मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए कैसे प्रचार कर सकूं, कैसा बयान कर सकूं। लेकिन ये सोच हमारी नहीं, शैतान की होती है, और कई बार ये सोच हमें गिरा देती है। मत सोचना मेरे अजीजों कि जो हमारे पास नहीं हम उसके प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सुनेगा, नहीं सुनेगा। बहुत भेद का बात है यार, बहुत बड़ा प्रकाशन है आज इस टॉपिक पे। परमेश्वर मुझे गहरा प्रकाशन दिया है। पहले मैं भी ऐसे सोचता था, प्रभु मेरे पर कर्जा है, मैं कर्जे का प्रचार कैसे करूं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे, हम प्रचार अपना नहीं कर रहे। मान लो किसी के पास सब कुछ है, यानी कि उस पर कर्जा नहीं है, ब्लेस्ड जिंदगी दे रहा है, तो क्या वो प्रचार कर सकता है जब तक खुदा ना चाहे? नहीं कर सकता। लोग बीमारी में प्रचार कर सकते हैं, बस पाप में प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति पाप में है और वो चाह रहा है कि किसी को यीशु मसीह बात बताना, तो उसका भी जीवन बदल जाएगा। एक गवाही मैं आपको सुनाऊंगा। एक व्यक्ति बीमार हुआ, धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती गई, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलते गए, और एक दिन क्या हुआ, डॉक्टर बड़े अस्पताल ने उसे कैंसर घोषित कर दिया, यानी कि कैंसर उसके अंदर है, कैंसर, और वो लास्ट स्टेज में है। मुश्किल से 3-4 महीने मोस्टली वो जी पाएगा, तो अपने घर में देना, क्योंकि वो बड़ा डॉक्टर था, बड़ी सीट पे बैठा था, बड़ा हॉस्पिटल था। जब डॉक्टर कुछ कहते हैं तो शायद हमारा विश्वास डॉक्टर पे आ जाता है। सेम कंडीशन थी। अब उसके पैरों तक जमीन खिसक गई। वो कहने लगा कि अब तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि सब खत्म हो गया। वो गांव से शहर में आया था काम करने के लिए, और अब मैं कैसे गांव जाऊंगा, क्या करूंगा मैं। वो सोचता रहा, लेकिन वो हल यीशु मसीह के बारे में जानता था, विश्वासी था। वो गया प्रभु के दास के पास, परमेश्वर से प्रार्थना करवाई, प्रभु के दास की सुना, तो वो भी थोड़ा सा मायूस हो गए। उन्होंने कहा नहीं, हम प्रार्थना करेंगे। कि परमेश्वर ने अपने दास के बारे में, उसके प्रभु ने अपने दास को बताया कि ये काम कर। वो अगले दिन फोन करते हो, जाते हैं और कहते हैं भाई एक काम करो, परमेश्वर मुझसे कह रहा है अभी अपनी बीमारी की मत सोचो। देखो वो रोने लगा, उन्होंने कहा देखो 3-4 महीने मुझे दिए हैं, अब मैं क्या करूं, इस कंडीशन में मैं क्या करूं। तो कहने लगा कि आप एक काम करो, देखो ठीक है, मान लो डॉक्टर जो कह रहा है या प्रभु की मर्जी है, आप दुनिया से जा रहे हो ना, जाते समय कम से कम परमेश्वर काम तो करो। क्या अभी तक करा है? उन्होंने कहा नहीं। प्रचार करो? नहीं। उन्होंने कहा यही काम कर लो, कम से कम आपको स्वर्ग तो परमेश्वर देगा। उसके मन में एक जिज्ञासा आई। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, क्या करना मुझे? उन्होंने कहा आप जिस बीमारी से पीड़ित हो उसी बीमारी के हॉस्पिटल में जाओ, कैंसर से मिलो और प्रार्थना करो। आप दुखी हो, कैंसर हो, परमेश्वर आपका कैंसर नहीं ठीक कर रहा, लेकिन आप दुखी हो और आप दुखी होकर प्रार्थना करोगे दूसरों के लिए, यानी कि बोझ के साथ, तो आपकी दुआ किसी और को फलवंत कर सकती है। वो 2 दिन सोचता, उसको बहुत अच्छी लगती है, मन में घर कर जाती है, और मन में जब वो जड़ पकड़ लेती है, कहता नहीं, मैं मरते समय रो रो के नहीं मरूंगा, जब जा ही रहा हूँ
तो मैं खुदा के पास जाऊंगा। ठीक है, जो बीमारी आई, धन्यवाद देने लगा। वो सुबह उठता है, अपना काम खत्म करता है और जो करना है मतलब करके जितना समय मिलता है वो कभी इस हॉस्पिटल, कभी इस कैंसर से, कभी इस कैंसर से, धीरे धीरे उसकी तकलीफ बढ़ने लगती है ना। अब वो ज़्यादा बीमार होने लगता है तो वो छुट्टी भी ले लेता है अपने दफ्तर से। उनको पता है कि भाई बीमार हूँ मैं। वो फुल टाइम अब प्रभु का काम करने लगता है। लेकिन एक हफ्ता ऐसा आता है कि उस हफ्ते में उसकी तबीयत खराब नहीं होती, उससे अच्छा लगता है। और जितने भी कैंसर हॉस्पिटल में जाता है सबके लिए प्रार्थना करता है और खुद बताता है कि मैं खुद कैंसर पेशेंट हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा है कि मैं तेरी प्रार्थना सुन के आंसर दूंगा। और लोग गवाही भी देते हैं, उसका विश्वास बढ़ जाता है। धीरे धीरे करते 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 एक दिन क्या होता है, फाइल ऊपर से अपना आप गिरती है। डॉक्टर की फाइल, जो डॉक्टर ने 3 महीने बताए थे, मान लो मई की बात है तो मई जून जुलाई, जुलाई तक उसे मर जाना चाहिए था, उस पेशेंट को, उस आदमी को। जब वो फाइल गिरती है कहता अरे ये तो उसी डॉक्टर की फाइल है, ये क्यों गिरी? वो देखता रहे, डॉक्टर ने मुझे 3 महीने बताए थे, मई जून जुलाई, जुलाई तक खत्म। वो कहता आज तारीख क्या है? परमेश्वर काम में, परमेश्वर की हाजिरी में इतना मगन, इतना दीवाना, जो कैलेंडर देखता है तो सितंबर का महीना चल रहा हूँ, मई जून जुलाई में मतलब मरना था, अगस्त सितंबर क्रॉस करने वाला था। वो उछल जाता है, रोता है, चिल्लाता है और तुरंत अगले दिन डॉक्टर पे जाता है। उसी डॉक्टर, उसी हॉस्पिटल में, उसी के पास। सुनो गौर से, तो डॉक्टर पहचानता है कि हाँ मैंने आपको कि देखा है, डॉक्टर मैं वही हूँ। जब वो रिपोर्ट देखता है तो डॉक्टर भी अपनी मेज से खड़ा हो जाता है। असंभव कहता है, इम्पॉसिबल कहता है, कैसे आप बच सकते हो, मेरी पढ़ाई कैसे खराब हो सकती है? उन्होंने कहा मैं वही पेशेंट हूँ, आपने 3 महीने का था। और जब दोबारा उसका टेस्ट होता है तो एक भी रिपोर्ट उसके खिलाफ नहीं होती है। हालेलुया, ताली बजाओ परमेश्वर में। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि उसने अपना प्रचार नहीं करा था, उन्हें परमेश्वर करा था। ऐसी एक माँ ने भी अपने बेटे की बिगड़ी हालत में भी परमेश्वर का प्रचार किया। मत देखो हमारी कंडीशन क्या है, मत देखो कि हम गरीब हैं तो परमेश्वर का प्रचार नहीं कर सकते, या हम अगर हम पवित्र में हैं, खुदा के हजूरी में हैं, तो हम करेंगे खुदा का काम। क्योंकि प्रचार मेरा और आपका नहीं, खुदा का है, परमेश्वर का है। वो तो राइट है। आज हम और आप रॉन्ग हो सकते हैं कि परमेश्वर तो राइट है, उसका कलाम तो राइट है। ठीक है, मुझे आशीष नहीं दे रहा, लेकिन मेरे बच के वो आपको तो देगा। मत सोचो। इसलिए आज जो प्रभु ने मुझसे कहा है ना वचन, वही एक बार फिर से प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, जो भी तूने गवाही बताई मन में डाली, तो धन्यवाद करता हूँ। जो भी सुने वचन तो तेरी महिमा करे, यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। वचन कहता है भजन संहिता 9 उसका 1, भजन संहिता 9 उसका 1 में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। पूर्ण मन से, संपूर्ण मन, सब कुछ। मत देखो कि मेरे राइट पे क्या है, मेरे लेफ्ट में क्या है, मैं कैसी हूँ, मेरा पति बिगड़ा हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद। जैसे मैं चील का किस्सा सुनाता हूँ, एक अद्भुत है वो। मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का वर्णन करूंगा। वर्ड पे गौर करना, मैं तेरे आश्चर्य कर्म, तेरे आश्चर्य कर्म का वचन में लिखे हुए भाई मेरे जीवन में है, आपके जीवन में है ना। मत देखो कि मैं संतान नहीं है मेरे पास तो मैं प्रचार नहीं कर सकता। याद रखना, मेरे पे अपना मकान नहीं है, लेकिन परमेश्वर जहाँ प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर मकान देता है। हालेलुया। मेरे पे शादी नहीं है, जहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर शादी का। कितनी शादी है, निसंतान, कितनी संतानों का नाम रख चुका हूँ। 30 बच्चे से प्लस हो गए होंगे जिनके नाम परमेश्वर ने मुझसे रखवाए हैं। तो अपनी कंडीशन में अगर मैं देखता ये मेरे घर में क्या चल रहा है, तो मैं डील के साथ प्रभु की सेवा करता। मैं डील के साथ सेवा नहीं करता, मैं परमेश्वर की आत्मिकता में प्रभु मुझे बढ़ाता है। ठीक है, कंडीशन जो भी है, स्वर्ग में हमें जाना है। हालेलुया। अरे तो चंगा करना कर, तू मेरा परमेश्वर है। आज मेरा कंडीशन में दुख में है, तकलीफ में है, फिर भी प्रभु का सेवा करता हूँ। याद है प्रभु के महान दास की गवाही अपोस्तल अंकुर की, वो 12 साल बीमार रहे, पीड़ा में रहे, फिर भी प्रचार करते, फिर भी दुख में प्रचार करते थे। वो खुद बीमार थे और बीमारी हील होती। यही एक सच्चा प्रचार है, जब हम अपनी कंडीशन को भूलकर खुदा का महिमा करते हैं। खुदा भी कहता है देख इसको मैं कुछ नहीं दे रहा, ये बीमार है फिर भी मेरी महिमा कर रहा है, लोगों पे जा रहा है, जारी है। तो आज क्या लिखा है कि मैं तेरे सब आश्चर्य कर्म का फल वर्णन करूंगा, मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन का। हालेलुया। तो आज से आपको खुदा काम करना है। मत सोचना कि मेरे घर में क्या है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी शादी तो हो नहीं रही तो मैं कैसे प्रचार करूं उनके लिए जो जो बिन शादी के मेरे पास आते हैं। आप खुलकर करो, खुदा का काम करो, परमेश्वर देखेगा आपको और आपका प्रतिफल देगा।
आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का कलाम के लिए, आज के वचन के लिए, आज के लिए लोगों में एक जिज्ञासा आई। हाँ मेरे परमेश्वर, शैतान का पहला काम है तेरे पास है तो क्या क्यों बोल रहा है? नहीं मेरे परमेश्वर, आप सिखाते हो प्रभु, ये आपका काम है, हमें आपका काम करना है पिता। हमारी कंडीशन मायने नहीं रखती, हमारा दुख मायने नहीं रखता, हमें आपकी प्रचार करना, आपकी बड़ाई करनी है, आपके आश्रय क्रम का वर्णन इन लोगों तक पहुंचाना है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत लोग जो पीछे हट चुके थे वापस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। जो लोग प्रचार बंद कर चुके थे, तेरी महिमा बंद कर चुके थे, ये कारण थे कि वे ताने लगते थे, लेकिन आज आप तानों का जवाब दोगे। आपने दिया है, मैं विश्वास करता हूँ। लोगों में एक जिज्ञासा, पावर आई, एक मोटिवेट आया तेरे वचन से। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता, इस वचन के द्वारा तूने हमें सुना और आंसर दिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज से लोग फिर से तेरी महिमा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। इस संदेश से कैसा लगा जरूर बताना। जय मसीह। सभी को प्रेज लॉर्ड। जय मसीह। स्वागत है आपका प्रॉफिट राजमसी चैनल पर और यीशु चुंगाई संभव मिनिस्ट्री में। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज की भविष्यवाणी, आज का कलाम अद्भुत है और अनोखी भविष्यवाणी है। परमेश्वर जो भी काम करते हैं अनोखा करते हैं, अद्भुत करते हैं, सोच से परे करते हैं। आज इस वचन को सुनने के बाद आपकी जिंदगियां बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ इस अद्भुत संदेश के लिए, इस अद्भुत प्रकाशन के लिए, इस अद्भुत ज्ञान के लिए। पिता मेरे बोलने में तेरा प्यारा हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ मेरे अजीजों कि परमेश्वर बहुत बड़ा है और बड़े काम करता है। आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है ये बहुत गहरा वचन है, बहुत डीपली है, उसे समझना अब बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, अनोखी भविष्यवाणी। आज परमेश्वर ने इस भविष्यवाणी के प्रति मुझे और आपको बात करने सिखाई है। परमेश्वर ने जो कहा है आज इस वचन के द्वारा सुनोगे तो समझोगे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते आमीन। प्रभु ने वचन दिया है मुझे यहेजकेल 37 लिखा है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और मुझसे अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में